और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देखिए, ई बस फैक्ट्री का उद्घाटन यहाँ पर फीता काट कर, और ये देखिए रक्षा मंत्री ने उद्घाटन किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लिए और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए आज बड़ा और अहम दिन है, क्योंकि ये बड़ी सौगात आज उत्तर प्रदेश के लोगों को मिल रही है। और लगातार उत्तर प्रदेश में जिस तरह से निवेश बढ़ रहा है, उसी कड़ी में ये एक बड़ी सौगात आज उत्तर प्रदेश को मिल रही है। सीएम योगी की नीतियों का असर साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जिस तरह से टेक्नोलॉजी में विकास की बात उत्तर प्रदेश में सालों से हो रही है, उसी को प्रमाणित करती हुई ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर आज ई बस फैक्ट्री का उद्घाटन हो रहा है और उद्घाटन रक्षा मंत्री के हाथों हो गया है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए किस तरह से विकास की तस्वीर बदली है, और ये यहाँ पर मैप को समझ रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो यहाँ पर ग्लास के अंदर एक बड़ा सा मैप तैयार किया है। और जो इंजीनियर्स हैं जो वहाँ पर मौजूद, जिन्होंने इस ई बस को फैक्ट्री को बनाकर तैयार किया है, क्या कुछ चीज़ें उसमें खास जोड़ी गई हैं, कितनी हाईटेक वो हैं, वो तमाम चीज़ों का जिक्र मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री के सामने वो लोग कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से इसको बनाकर तैयार किया गया है, क्या कुछ खासियत इसमें है, किस तरह के इंतज़ाम इसमें किए गए हैं, क्यों ये अन्य बसों से अलग है। तो तमाम चीज़ों का जिक्र यहाँ पर जो है वो किया जा रहा है। और देखिए ये हाईटेक उत्तर प्रदेश की खूबसूरत तस्वीर है। और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बात की जाए तो यहाँ पर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो 2017 के बाद से अगर आप उत्तर प्रदेश को देखेंगे तो काफ़ी बदलाव हुआ है, काफ़ी विकास हुआ है, काफ़ी टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ है। और ना सिर्फ टेक्नोलॉजी में, लेकिन तमाम नीतियों का असर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का देखने को मिला है। और ये उत्तर प्रदेश की बदलती तस्वीर का सबसे बड़ा प्रमाण है कि निवेशक जो हैं वो उत्तर प्रदेश में निवेश कर रहे हैं। कई इंटरनेशनल कंपनीज़ जो हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, वो उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए इच्छुक हैं, और कई कंपनीज़ ने निवेश कर भी दिया है। लगातार उत्तर प्रदेश में इसी तरह से विकास हो रहा है। और आज ई बस फैक्ट्री का उद्घाटन रक्षा मंत्री के हाथों हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम चीज़ों को समझते हुए दोनों ही मंत्री, मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री नज़र आ रहे हैं। जो इस टीम की पूरी मेहनत थी, वो टीम भी वहाँ पर मौजूद है, जो मुख्यमंत्री को और रक्षा मंत्री को तमाम चीज़ें समझा रही हैं, बता रही हैं कि कैसे उन्होंने इस ई बस फैक्ट्री को बनाकर तैयार किया। और देखिए सबसे ख़ास बात इसकी यही है कि ई बस से ही समझ में आ रहा है कि पॉल्यूशन फ्री है, यानी कि किसी भी तरह से ये पॉल्यूशन नहीं करेगी, क्योंकि जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है उसी को ध्यान में रखते हुए ई बस फैक्ट्री का निर्माण किया गया है। और यहाँ पर आप देखिए कि कैसे जो टीम है वो तमाम पोस्टर्स और तमाम बैनर्स और तमाम चीज़ें जो हैं वो मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री को समझाती हुई, दिखाती हुई दिखाई दे रही हैं। वो टीम दिखा रही है कि किस तरह से ज़ीरो से स्टार्ट करते हुए इस पूरी ई बस फैक्ट्री का निर्माण किया गया, कैसे उसको तैयार किया गया, क्या कुछ इसमें आइडियाज़ रहे, क्या कुछ इसमें जो है वो खासियत है, और किन बातों का यहाँ पर जिक्र, किन बातों का ध्यान रखते हुए इसे तैयार किया गया है। क्योंकि देखिए सुरक्षा को भी ध्यान में रखा गया है, तमाम और जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, चाहे हाईटेक टेक्नोलॉजी की बात की जाए या फिर ई बस की बात की जाए कि कैसे ये इसका संचालन होगा, क्या कुछ कितने समय तक इसकी जो है वो सर्विसिंग होगी, सारी चीज़ें पॉइंट वाइज यहाँ पर जो टीम है वो समझाती हुई दिखाई दे रही है। और रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री तमाम चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ई बस फैक्ट्री का उद्घाटन यहाँ पर रक्षा मंत्री ने कर दिया है। और जिस तरह की बातें और वादे मुख्यमंत्री की तरफ से किए गए थे, वो सब कुछ यहाँ पर पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप देखिए कि कैसे इंजीनियर्स जो इतने लंबे समय से इसे बनाने में मेहनत कर रहे थे, आज उनके लिए भी बड़ा दिन है, क्योंकि मुख्यमंत्री के समक्ष, रक्षा मंत्री के समक्ष वो बता रहे हैं कि हमने इसे कैसे बनाकर तैयार किया है।
क्या कुछ चीज़ों का ध्यान रखा गया है, कैसे इसमें आइडियाज़ इम्प्लीमेंट किए गए हैं, हाईटेक कैसे किया गया है, क्योंकि अन्य देशों से लगातार हम टेक्नोलॉजी का कंपैरिजन करते हैं, लेकिन जब मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे देश में निवेश करती है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में निवेश करती है, तो वो तस्वीर बेहद ही अलग होती है। क्योंकि एक समय था जब उत्तर प्रदेश को पिछड़ा प्रदेश माना जाता था। 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश आप देखेंगे तो काफ़ी कमियां उत्तर प्रदेश में थी, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे तमाम अतिक्रमण की बात हो, और या फिर गैंगस्टर्स की बात हो। तमाम चीज़ें काफ़ी ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हिली हुई थी। लेकिन जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार में आए, सत्ता में आए, तो उसके बाद उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है और उनकी नीति की तारीफ ना सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी होती है। और यही एक खास वजह है कि जो निवेशक हैं वो उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इच्छुक नज़र आते हैं। और कई ऐसे ट्रेड फेयर की बात की जाए या फिर कई ऐसे आयोजनों की बात की जाए जो उत्तर प्रदेश में होते हैं, जहां पर अलग अलग देशों के लोग आते हैं, डेलीगेशंस आते हैं और मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं और अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कि भाई हम भी उत्तर प्रदेश में आना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं। और उसी को दिखाती हुई, दर्शाती हुई ये तस्वीर है आज ई बस फैक्ट्री जो बनकर तैयार हुई है, वो जो भारत में खासतौर पर उत्तर प्रदेश में बनकर तैयार हुई है। ये बड़ी सौगात आज उत्तर प्रदेश को मिल रही है और लखनऊ में ये बस फैक्ट्री बनकर तैयार हुई है, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री ने किया है। और मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। ईवी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का ये उद्घाटन यहाँ पर किया है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।